हेलो, आई एम बैक अगेन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है विवर्त भारद्वाज और इस समय बजे हैं रात के 1:20 AM एंड मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ फ्रॉम कनाडा, टोरंटो। एंड टुडेज टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इज़ ऑल अबाउट मनी. Yes, you heard that right. Today we'll be talking about money, हिंदी में पैसा, या जैसे आप उसको समझें. मनी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वो आपको एक अलग प्रकार की, एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ देता है. मनी गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड पावर. मनी मेक्स यू फील दैट you can actually handle the problems with ease. Always remember that. It's very weird. जैसे ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाना शुरू करता हूँ मेरे चेहरे में कुछ होने लगेगा और itching and all weird. Before we start, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में बताएं कि do you also feel that मेरी वीडियोस थोड़ी डार्क हैं, मतलब in terms of brightness, और अगर हैं तो प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ टू सेट माई GoPro इन अ वे कि उसकी ब्राइटनेस बढ़े. आई डोंट थिंक माई GoPro 12 हैज़ फ्लैश ऑप्शन. एनीवेज, सो मनी होता सबके पास है पर देता कोई नहीं है. देयर इज़ अनदर कैटेगरी, होता सबके पास है पर वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते. इस बात का कुछ सेंस नहीं बना, थोड़ा सा डेविएटेड हूँ मैं. लेट्स स्टार्ट अगेन, आई डोंट केयर. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शायद पूरे एंड तक सुनेंगे. मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ मनी के बारे में अपना. सो फार आई हैव ट्रैवल्ड टू 12 कंट्रीज इन पास्ट 6 years solo. The best part about traveling is that it can only be done better if you have money. वरना आप कभी प्लान ही नहीं करोगे. सो मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरीबडीज़ लाइफ. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी वर्क्स एक लेमैन लैंग्वेज में और मिडिल क्लास लोगों के लिए. मैं बात करूँगा उन लोगों की जो अपने 20s में हैं, 20s से 30s के 10 साल. इस 10 साल का जो गैप है, एक्चुअली 20 से 35, 15 years. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ ये वाली जो जनरेशन है जिसमें मैं भी आता हूँ, मनी को एक शो ऑफ की तरह देखते हैं बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट शुड डू टू यू. आप एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये एप्पल वॉच है और मेरे पास फ़िलहाल 1, 2 और 3 फ़ोन हैं. Somehow I very well understand that I don't need this much phone and I neither needed this Apple Watch. But somehow the market have persuaded me, the society have persuaded me to invest in it. So मैं ये अपना पहला इन्वेस्टमेंट मानता हूँ जो मैंने किया Apple Watch में, जिसकी मुझे नीड नहीं थी, और 2 अलग फ़ोन लेके just to keep my personal and professional phones different. However, you need to understand that you can function very well with an average watch which cost between 50 to 70 Canadian dollars, and you can very well, I always suggest you should have a good phone. The reason I'm talking about this is, do not invest in stupid things. If you have limited money, do not invest in any stupid things. Invest smartly. पैसे की बड़ी ख़ास बात है, जब आपके पास ज़्यादा होता है तो आपके लिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब आपके पास नहीं होता तब आपके लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. सो हाउ टू कंडीशन योर माइंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग मनी. आई एम टोटली एंड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सेविंग. ओनली द वीक एंड द पुअर सेव. द स्मार्ट वंस ऑलवेज इन्वेस्ट और मेक मनी वर्क फॉर देम. इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज, आपने बहुत जगह सुना होगा, बट एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. आपके अकाउंट में सिर्फ आपका 30% पैसा होना चाहिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए होता है. आपका 70% पैसा मार्केट में लगा होना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में. आई पर्सनली डोंट बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स, 10 years इन्वेस्टमेंट, 20 years इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैक्सिमम मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन.
उसका रीज़न ये है कि मुझे कुछ नहीं पता कि हाउ लॉन्ग एम आई गोना लिव. सो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि आफ्टर 20 years you will get that much of return, it's of no use. At the age of 30, if you invest for next 20 years, by the time you're 50, you'll be considered a stupid person, because what will you actually do with that money? The money that you have is you need it now. The money will help you grow now. The money will do wonders for you now, not at the age of 50 or at your retirement. आप लोगों को इतना डर के जीने का जो कॉन्सेप्ट है ना अबाउट मनी कि पैसा बचा के चलना है, उससे ऊपर आना पड़ेगा. एंड somehow I have come above it. और मेरे लिए the best strategy that has worked is I have never planned my finances for more than 5 years down the line. I believe that I'm gonna stay in this world for next 5 years. And once I reach that 5 years, that's when I plan for another next 5 years. Be aggressive in terms of money, and aggressive not in your spending, aggressive in multiplying your money, multiplying your assets. बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप on days like Boxing Day, Christmas sales, you guys stand up in lines for 3 to 4 hours just to get 20 to 30% discount on clothing, majorly clothing. Please help me understand, is it worth it? Do you actually need it? आप अपनी wardrobe को देखें, you have sufficient clothes to function for next 6 months, but still you waste your money in things like clothing, branded shoes, branded clothes, expensive dinners. That's all okay. If you're doing it for yourself, I like you and I love you. But if you're doing it for others, I'm sorry to say you're not smart enough. क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं. एक जिनके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो अपने आप को उनके जैसा फील कराना चाहते हैं, दुनिया को वैसा दिखाना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. डू नॉट डू दैट. आपकी जर्नी अलग है. Always focus on your journey. The interesting part about my financial habits is I stay very calm and content with what I have. I recently bought a car in Canada for $7,500 when my budget to purchase a car was simply $30,000. That's on cash, not on EMI. Now imagine what thought process I had कि मैंने इन्वेस्ट किया अपनी कार में 7,500 जबकि मेरा एपिटाइट था $30,000. द सेम गोज़ विथ यू. आप अपने एपिटाइट से कम इन्वेस्ट नहीं करते, आप ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ आप ब्रोक होते हो. I have never ever been concerned about paying bills for my friends, because the wealth that I have accumulated, it's not huge, but whatever I have accumulated it with smartness, जिससे ये $300-500 का अमाउंट मेरे लिए मैटर नहीं करता. What matters for me is कि if I am with some sort of people, I shouldn't worry about paying the bills, क्योंकि मैं तब उन नॉन नीडेड लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्टूपिड इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा था. सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ, दैट देर आर फ्यू थिंग्स यू शुड डू एंड देर आर फ्यू थिंग्स यू शुड नेवर डू. नेवर एवर इन्वेस्ट बिकॉज अदर्स आर इन्वेस्टिंग. इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर एपेटाइट. इन्वेस्ट बेस्ड ऑन वट यू वॉन्ट इन रिटर्न. बी स्मार्ट विद इट. Never ever spend because others are spending. Spend on what you need. And if you like I am a solo traveler, I can invest 5,000 Canadian dollars every year to travel to one new country. However, I can never invest in buying those fancy products for AI, that the 3D things I don't want to name, but which are somewhere around $2,000 to $3,000. You have to be smart with what you need. Just because something is very classic, something is very something is marketed really well,
doesn't mean that you need to buy it. I hope you're getting what I'm trying to say here. Be smart with your money. It matters because money आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सेंस ऑफ कामनेस देता है जो आपको बेटर करने में हेल्प करता है. अगर आपकी जेब में 10,000 कैनेडियन डॉलर एक्स्ट्रा हैं तो आप रिलैक्स्ड रहोगे कि अगर आपकी जॉब भी चली जाए और अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है जैसे कि वाइफ, किड्स, फैमिली, मॉम डैड के एक्सपेंसेस, अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं मेरी तरह, तो आपको अपने पैसों के साथ स्मार्ट होना ज़रूरी है. On the other hand, I want to discuss one point. Have you ever wondered why the big brands are always on sale in spite of being known that no, we do not give discounts because we are only for the elite? But still these brands will give you discounts on Boxing Day and other days. These days, if you go around Canada, almost every brand is offering you discounts. When you go inside the store, just have a look and understand what do you need anything out of it. The only way you can actually save your money to put it to work is by not getting deviated from the market sentiments. You have to be focused on what are your needs and what are your requirements. Don't waste your time on spending on stupid things. आप कभी भी एक अच्छे कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे. ओ माय गॉड, $70-100 इज़ सो मच. बट आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी प्रोस्पेक्ट गर्लफ्रेंड के साथ 150 से 200 कैनेडियन डॉलर्स का CN टावर के टॉप रेस्टोरेंट में जाके, CN टावर के ऊपर रेस्टोरेंट में जाके इन्वेस्ट करने से नहीं हेजिटेट करोगे. सो बी स्मार्ट, ओके. बी स्मार्ट विथ योर मनी. Enjoy. Also, I'm not saying that do not enjoy your money. If you have it, go to good restaurants, travel, but make sure that you're doing it for yourself and not for others. Are you trying to understand my point? It's a little deep. What I am thinking is, this is part 1 of talking about money. I will talk about the same thing in my next video also, to give you more details on how actually money works for you, how actually money works in the market, how money should work for you, and what you should not do with your money. I'm going to talk about these few things. Obviously this video is not sponsored in any way, but I would like to close today's video by saying that save your money and make sure that it's not in your savings account. It's getting multiplied somewhere else. And at the end of the day, always make sure that whatever you eat, drink is organic. And if it's not organic, it's clean. For the year 2025, I've decided to cut down my sugars. So yeah, you should have 330 ml of coconut water, organic, no added sugar, every day. It helps you with inflammation, it improves your immunity, and it keeps your mind cool. So be smart with your money, and please wait for my another video where I'll be giving you more better instructions and directions on how to be smart with money. So that brings me with the end of today's video. Be smart, focused, make good use of money. Don't like, don't subscribe, but please share my video. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.